साथियों, उत्तर प्रदेश मऊ जिला हल्दलपुर थाना के अंतर्गत खालिशपुर ग्राम पंचायत में यहाँ पहुँचे हैं। इसलिए पहुँचे हैं कि कई दिनों से ये कुछ वादे विवादें कुछ मामला चल रहे थे। थाना चौकी एसओ साहब के हैं, सीओ साहब के हैं, हर जगह चले थे। मेरे पास कागज़ भी, उसको भी आप लोगों को वीडियो स्क्रीन पर दिखा देंगे। तो मैंने चला आया कि ये मामला क्या है और कहाँ तक ये मामला सत्य है। तो भैया क्या नाम होगा महात्मा जी? प्रमोद राजभर। प्रमोद राजभर जी, क्या मामला रहा है? पुश्तैनिक जमीन का ये मामला है। पुश्तैनी जमीन यानी? जी, हमारे जो दादाजी का जो कब्जा है उसमें 3 भाग का बंटवारा का हम एक हिस्सा का क्या आपके पिताजी थे? 3 भाई। 3 भाई थे जी। तो आप नाम बताइए अपने पिताजी का। हमारे पिताजी का नाम स्वर्गीय देवभान राजभर। चाचा का नाम? मुन्नीलाल राजभर, मोतीलाल राजभर। अच्छा, तो क्या मामला रहा है? ये मामला है हमारे जो बेचन जो हमारे दादाजी थे उनके हिस्सा में बंटवारा 3 लोगों का है, जो कि देवभान, मुन्नीलाल, मोतीलाल। उसमें 3 भाग का बंटवारा हो चुका है, मगर उसमें से कुछ वर्ग फीट मीटर ये लोग हमारा ज़मीन भी ले लिया है, कब्जा कर लिया है लाठी के दम पर, या जो कि रास्ता हमको बिल्कुल नहीं है सर। तो आप ही बताइए कि हम किधर से आएंगे जाएंगे। तो आप इस मामले का गुहार लगाए हैं, कहाँ कहाँ तक लगाए हैं? इस मामले के लिए मैंने थाने से लेकर एसपी से लेकर डीएम तक गया हूँ, मगर कोई है हमारा कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। मैं 2-3 महीना से मैं परेशान हूँ। दौड़ते दौड़ते थाना पर, कोर्ट कचहरी में, थाना पर, कोर्ट कचहरी में, पता नहीं कागज इतना एप्लीकेशन डालता हूँ, ये लोग कहाँ घोर कर पी जाते हैं मट्ठे के जैसे कि हमको यहाँ पर कोई जांच नहीं होता है, पड़ताल नहीं होता है। यहाँ 112 नंबर तो आया था ना कई? 112 नंबर आता है, कहता है कि बनाओ बनाओ बनाओ। किसको कहता है कि बनाओ? जो बना रहे हैं, जो हमारे विपक्षी लोग को पुलिस भी आता है तो बोलता है कि ये तो ये ऐसा ही मामला है। अच्छा महात्मा जी, आप लोग तो झूठ नहीं बोलते हैं ना? नहीं बोलते हैं। पुलिस आती है, कुछ नहीं बोलती है। झूठ नहीं बोलते हैं पर न्याय नहीं मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है मेरे को न्याय। कहीं ना कहीं झूठ बोलते होंगे। नहीं बोलते हैं, कहीं नहीं। आप हमारे गांव वासियों से पूछिए। अच्छा, कल मैंने बात किया है प्रशासन में, तो वो लोग कह रहे थे कि भैया पंचायत कल था। अब कल पंचायत था कि नहीं था? फिर क्या हुआ? पंचायत था तो पंचायत में यही हुआ हल कि जो कि बाबा जी को रास्ता दिया जाए। तो वो लोग बोला कि बाबा जी के पास में आबादी है, बाबा जी आबादी में से देंगे तो हम रास्ता उनको देंगे। तो हमने बोला कि हम आबादी में से किसी को हम नहीं देंगे, क्योंकि हम 40 साल से हमको आप लोग अलग कर दिए, गांव में निकाल दिए थे, भगा दिए। अच्छा, पंचायत में कौन कौन थे साहब? हमारा गांव था, पूरा गांव था। प्रधान जी भी थे? प्रधान जी भी थे, पूर्व भी प्रधान थे, वर्तमान में भी प्रधान थे। तो आप लोग क्या कहें, पूर्व प्रधान साहब और वर्तमान साहब दोनों लोग बोला कि नहीं भाई, बाबा को रास्ता चाहिए। वो लोग कह रहे हैं कि बाबा का रास्ता चाहिए। रास्ता चाहिए। समूचा पूरे पंचायत बोला है कि नहीं, बाबा को रास्ता चाहिए, मगर ये लोग कह रहा है लोग कि रास्ता नहीं देंगे। तो बताइए कि रास्ता नहीं मिलेगा तो हम किधर से आएंगे जाएंगे? जो हमको आपने हमको पीछे दिए हैं, आइया ये लोग उधर रोड पे है। ये लोग दोनों लोग, 2 आदमी, मुन्नीलाल मोतीलाल रोड पर हैं, देवभान को इधर पीछे दिया है लोग। तो ये बताइए कि जिसको पीछे दिए हैं तो उसको आप रास्ता देंगे या कि नहीं देंगे रोड पर जाने के लिए? किधर से हम आएंगे जाएंगे? क्या उड़ कर आएंगे जाएंगे? फिर भी हमको न्याय नहीं मिल रहा है। हम थाना से लेकर एसपी से लेकर डीएम से लेकर सभी को गुहार लगा दिया, हमको कोई न्याय नहीं मिल रहा है। यदि अगर यह सूचना यदि अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाता हो तो हमारा न्याय दिला में मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी को तो हम जानते हैं कि सभी को न्याय दिलाते हैं। जो अन्याय करता है उसके ऊपर में बुलडोजर चलता है, जो बरियाई से कब्जा करता है, किसी का हड़पता है, उसके ऊपर में बुलडोजर चलता है। मगर हमारा भी यहाँ हड़पा जा रहा है, मगर हमारा कोई न्याय हमारा यहाँ नहीं मिल रहा है। तो पंचायत द्वारा भी कुछ आप लोगों को आश्वासन नहीं मिला? नहीं मिला। ये लोग पंचायत को भी नहीं मानता है लोग। ये लोग जो है कि पंचायत बोला कि नहीं बाबा जी को रास्ता चाहिए, तो ये लोग कहता है लोग कि हम लोग नहीं देंगे रास्ता। आखिर में जिसको पीछे दिए तो उसको रास्ता नहीं मिलेगा तो किधर से हम आएंगे जाएंगे सर? क्या नाम भैया, ग्रामीण है या इनके परिवार के हैं?
जी हम इनके परिवार के हैं। क्या नाम होगा आपका? जी राहुल राजभर। क्या आपका इस पे प्रकाश है, क्या कह रहे हैं आप जी इस हमारे मामले में? बाबा मतलब 3 भाई थे, जो कि हमारे बाबा को घर से निकाल दिया गया था। घर से निकालने के बाद जो कि हमको मतलब जो प्रधान द्वारा इधर आवास मिला, ठीक, वो जो मतलब अपहरण से हटकर इंदिरा आवास मिला, ठीक, जो हमारे बाबा को मिला वो अपना आबादी छेक लिए उस समय, ठीक। इसके बाद वो इस पर मतलब रहे 20-25 बरिस वो कब्जा किए। उनके बाद उनके 4 लड़के हैं, जो उनके लड़के का मैं सबसे बड़े लड़के का स्वर्गीय मुन्ना राजभर, उनका मैं पुत्र हूँ बड़ा, ठीक। तो ये हमारे बाबा से नहीं, आज की डेट में 25-30 साल। आपके बाबा के लड़के थे? 4 लड़के थे। क्या नाम होगा? मुन्ना, विजय, विनोद, प्रमोद, जो साधु हैं ये। किनके लड़के हैं आप? मुन्ना, स्वर्गीय मुन्ना राजभर, हमारे पिताजी नहीं हैं, ठीक। तो क्या बोलते हैं कि हमारे बाबा जो है कि आबादी छेके हैं, जो कि आज 40 बरिस के बाद ये आबादी ये लोग मांग रहे हैं। ये लोग आबादी मतलब उस समय नहीं मांगे, हमारे बाबा अलग होकर अपना आबादी छेके हैं, बनाए हैं, ये गांव दिया है पूरा, मतलब प्रधान के द्वारा ये आबादी हमको मिला गया है, ठीक है। लेकिन आज के समय में 30-40 बरिस के बाद ये बोल रहे हैं कि आबादी में हमको हिस्सा चाहिए, तभी मैं रास्ता दूंगा और तभी ये ज़मीन का बंटवारा होगा। और जो हमारे पीछे ज़मीन जो है कि हम लोग को हिस्से में मिला है, उसको भी वो कब्जिया रहे हैं। बस यही मतलब कि अच्छा, वो लोग कह रहे हैं कि हमको इसमें आबादी में दीजिए, तब हम आपको हाँ उसमें हिस्सा देंगे। हाँ जी, हमारा पुश्तैनी में जी जो हमारा पीछे ज़मीन है उसमें ये लोग मतलब ज़बरदस्ती बना रहा है, ठीक। और वो बोल रहा है कि जब तक आबादी में नहीं दोगे तब तक रास्ता नहीं दूंगा, उधर आपको बनाने नहीं दूंगा, ऐसा वो लोग बोल रहा है। और मारने उड़ने का हमेशा मतलब हम लोग उधर कुछ करते हैं तो तुरंत मारने के लिए उतारू हो जाते हैं, सब जान से मारने के धमकी देता है। क्या नाम होगा भैया आपका? ग्रामीण है? हाँ भैया, हम तो ग्रामीण हैं। ग्रामीण है। ये मामला जो चल रहा है कई दिनों से, हाँ ये महीनों दिनों से चल रहा है, बड़ा गहमा गहमी, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। महीनों दिनों से नहीं, ये 4-5 महीना से मामला चल रहा है जी। यहाँ जो है सरकसई का मामला चल रहा है। मोतीलाल और शैलेश जो है साधु की ज़मीन को हड़प रहे हैं। इसमें जो है 12 बार पंचायत हो चुका है, लेकिन पंचायत को अमान्य कर रहे हैं लोग, उसको कैंसिल कर देते हैं लोग। इसके बाद जो है कि साधु को पंचायत भी कहती है कि रास्ता दे दो, लेकिन रास्ता नहीं देते हैं लोग। आखिर में कहाँ ऐसा कहते हैं वो? अब ये न पता क्या उन लोगों के मन में तकलीफ़ है क्या नहीं है, लेकिन हमारे देखने में यही है कि नहीं जो है कि वहाँ जो है अनर्गल हो रहा है। हमारे घर के पास ही है, हमारा भी जो है कि जब आरसीसी है वहाँ, ये बात नहीं, आरसीसी के बगल वो लोग हैं, आरसीसी के एक पार हम हैं एक पार वो लोग हैं, लेकिन पर भी हम देखते हैं प्रतिदिन जो है कि 100 नंबर थाने से पुलिस आती है, देखकर चली जाती है। कम से कम पुलिस को आना चाहिए, तो दोनों पार्टी को जो है समझाना चाहिए कि नहीं जो हक जो है बराबर बराबर आप लोग कर लीजिए, पर भी पुलिस जो है कुछ भी नहीं कहती है, पुलिस चली जाती है। हम तो अपने दरवाजे से बैठ करके देखते हैं, प्रतिदिन देखते हैं, किस दिन पुलिस नहीं क्या आती लग रहा है आपको? क्या लग रहा है कि साधु को न्याय मिलेगा? साधु को मिलेगा उसमें हक? हमारे समझ में तो आ रहा है कि ऐसे ज़बरदस्ती होगा तो साधु का ज़मीन जो है कि हड़पी जाएगी, नहीं मिलेगा। प्रशासन भी जो है कि साधु का साथ नहीं दे रही है। प्रशासन नहीं दे रहे कि आप लोग कहाँ साथ दे? आप लोग भी तो नहीं दे रहे हैं। हम लोग दे रहे हैं। 12 बार आप ही बता रहे हैं कि पंचायत हुआ है, 12वां बार, फिर आप लोग क्या करते हैं? वहाँ क्या करने जाते हैं? आप लोग पंचायत में रहते हैं तो क्या करते हैं? अब हम लोग लाठी लेकर के नहीं ना मारेंगे, जब वो लोग सरकसई करेंगे तो हम लोग लाठी लेकर तो मारेंगे नहीं। बात यही से तो हम लोग करेंगे, बात से बात होता है। मान लीजिए 5 गाँव 10 गाँव के आदमी रहते हैं, 10 गाँव के आदमी को जो है कोई नीचे झुका देते हैं लोग, पंचायत उठ करके चली जाती है। क्या मामला रहा है? पुश्तैनी जमीन है, पुश्तैनी जमीन है। हमारा ससुर को 3 भाई थे। क्या नाम था? नाम पता है आपको? हाँ, देवभान, मुनीलाल, मोतीलाल। देवभान, मुन्नीलाल और मोतीलाल। हाँ। तो आप किसके बहू है? हम देवभान देवभान की। तो आपको देवभान में चाहिए? नहीं, मुनीलाल में चाहिए, मोतीलाल में चाहिए। माने आपको, आप देवभान की है ना बहू? तो आपका देवभान का ही हिस्सा चाहिए ना? देवभान का हिस्सा चाहिए। तो क्या हो रहा है उसमें? ये लोग नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो रास्ता नहीं है, रास्ता भी नहीं है। 3 भाग में बंटवारा हुआ, रास्ता नहीं है। हमारा उसमें से कब्जिया लिया है लोग। तो आप लोग शासन प्रशासन
के यहाँ अपील किए हैं, गए हैं जाते उसके हैं, लिए? सुनवाई नहीं होता है। कहाँ तक गए हैं आप? एसपी तक, एसपी तक, केवल थाने तक, एसपी थाने पर भी गया, थाना पर एसपी के गया, यहाँ भी एसपी गया, के गया, सुनवाई नहीं हो रहा है, डीएम के यहाँ गया, सुनवाई नहीं हो रहा है। सुनवाई नहीं हो रहा है। गरीब आदमी पीछे हम भी दवा